हाय माय ओल्ड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप लोग प्रॉब्लमेटिक स्किन पे मेकअप कैसे कर सकते हो। ये मैं अपने स्टूडेंट को सिखा रही थी ब्राइड बनाना कि कम टाइम में हम लोग ब्राइड कैसे रेडी कर सकते हैं, उसका है ये पूरा वीडियो। तो आप भी देख लीजिए। सबसे पहले मैंने वेट वाइप्स की मदद से फेस को क्लीन कर लिया है और फिर टोनर एप्लीकेशन किया है। टोनर जो मैंने लिया है वो गुड वाइप्स का लिया है। और अब मैं पीएसी का एक्वा ब्लास्ट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। सब चीज़ों में मैं 2-2 मिनट का या 3-3 मिनट का गैप रखूँगी। तो क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइज़र में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा गैप रखना है। उसके बाद मैंने मैक का स्टॉप क्रीम लिया है, उसको मैंने थोड़ा थोड़ा ही हाईलाइट पॉइंट पे लगा के पूरे फेस पे एप्लीकेशन कर दिया है। इससे क्या होगा ना कि फेस पे एक ग्लो आएगा और एक शाइन आएगी। तो अब जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है उसे हम लोग पार्लर की भाषा में स्किन को करेक्ट करना बोलते हैं, करेक्टर। तो करेक्टर में ऑरेंज करेक्टर सोपरेल की प्लेट ले रही हूँ मैं। आप क्राइलोन का 303 भी ले सकते हैं। सोपरेल की ऑरेंज करेक्टर मैंने लेके जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम लग रही थी वहाँ पे मैंने स्किन को करेक्ट किया है। अब मैं न्यूट्रिलाइज कर रही हूँ स्किन को। न्यूट्रिलाइज यानी कि हमने जो ऑरेंज करेक्टर किया है उसको छुपाने के लिए मैं फेस को न्यूट्रिलाइज करूँगी। तो न्यूट्रिलाइज में उनकी जो स्किन है उनके स्किन से एक टोन डार्कर शेड लूँगी कंसीलियर का। आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, आपको न्यूट्रिलाइज़र जो भी आप करो, जो भी कंपनी का, मतलब आप पीएससी का करो, क्राइलोन का करो या सोपरेल का करो या फॉरएवर 52 का, जो भी करो, आपको स्किन से एक टोन डार्कर शेड लेना है। और उसको पूरे फेस पे मैंने एप्लीकेशन करके वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डेप करके लगाया है। आपको इस बात का भी खास ध्यान रखना है कि आपको कभी भी ब्यूटी ब्लेंडर पे हाथ भारी नहीं रखना है, आपको हल्के हाथों से ही ब्लेंड करना है उसको, वरना जो नीचे आपने ऑरेंज करेक्टर लगाया था वो दिखेगा ऊपर से, आप अगर भारी हाथ रखोगे तो। अब मैंने हुडा का फाउंडेशन लिया है, उसको मैंने उसके अंदर मैंने इंग्लोट का ऑयल मिक्स किया है 3 से 4 ड्रॉप। हुडा के 2 शेड मैंने लिए हैं, एक तो फेयर शेड और एक नेचुरल शेड। दोनों को इंग्लोट के ऑयल के साथ मिक्स करके पहले मैंने नेक पे चेक कर लिया कि क्या ये इनकी स्किन पे जा रहा है या नहीं। आपको पहले चेक करना बहुत ज़रूरी है, आप पहले स्किन पे चेक कर लो। मैंने पूरे फेस पे एप्लीकेशन कर दिया है ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। अब मैं आइज़ के नीचे से जो इनके रिंकल हैं उनको दूर कर रही हूँ। आइज़ पे हमें वो फाउंडेशन नहीं लगाना है। अब मेरे पास लिक्विड कंसीलियर के 2 शेड है, एक फॉरएवर 52 में है और एक टार्ट में है। तो टार्ट में जो है वो फेयर स्किन के लिए है, तो अभी मैं नेचुरल स्किन का ले रही हूँ। आप इसे HD 3D मेकअप भी बोल सकते हो। 3D मेकअप में हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो मैंने आइस पे और 3D जहाँ पे हमारे हाईलाइट पॉइंट है वहाँ पे मैंने लिक्विड कंसीलियर एप्लीकेशन कर दिया है। और उसको मैं हल्के हाथों से, आप देख रहे होंगे कि स्पीड है तो आपको भारी हाथ लग रहा होगा, लेकिन एकदम हल्के हाथों से मैंने किया है। अगर मैं इसको ज़्यादा स्पीड में नहीं करती तो ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाता और आपको देखने में भी नहीं मज़ा आता। तो मैंने पूरे फेस पे हाईलाइटेड पॉइंट पे लिक्विड कंसीलियर को ब्लेंड कर दिया है। अब मैं कंटूरिंग पॉइंट पे क्राइलोन का, मेरे पास ये कंटूरिंग का शेड है वो मैंने लिया है। कंटूरिंग पॉइंट पे मैं इसे लगा रही हूँ ब्रश की मदद से। फिर मैं इसे जो हमारे आइस का बोल से, वहाँ से हमें ईयर के बीच के पार्ट से लेके आइस के बोल तक हमें कंटूरिंग पॉइंट करना होता है। मैं इनके फोरहेड पे नहीं कर रही हूँ क्योंकि इनका फोरहेड बड़ा नहीं है। अगर आपके क्लाइंट का फोरहेड बड़ा है तो आप फोरहेड को भी कवर कर सकते हो। कंटूरिंग में अब जो भी मैं प्रोडक्ट पहले यूज़ कर रही हूँ वो सब मैं लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। मुझे जो भी पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करना होगा वो मैं सब बाद में करूँगी। अब मैं पीएससी का ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। पूरे फेस पे मैं एप्लीकेशन कर दूंगी। जहाँ पे हमने कंटूरिंग किया है बस उसी पार्ट को छोड़ के, कंटूरिंग पार्ट को इसलिए मैं छोड़ूंगी क्योंकि कंटूरिंग हमने जहाँ पे किया है वहाँ पे हम लोग पाउडर कंटूर को यूज़ करेंगे। अब मैं शिवामी की प्लेट ले रही हूँ और मैं पाउडर कंटूर कर रही हूँ जहाँ पे हमने लिक्विड नहीं, कंसीलियर लगाया था, वहाँ पे मैं पाउडर कंटूर कर रही हूँ। पाउडर कंटूर करने के बाद मैं पाउडर ब्लशर कर रही हूँ। अगर आपको लिक्विड ब्लशर करना है तो पहले आपको लिक्विड ब्लशर करना है, फिर बाद में ही पाउडर ब्लशर करना है। अब मैं ओफ्रा का हाइलाइटर लगा रही हूँ। ओफ्रा का हाइलाइटर लगाने के बाद हम लोग मेकअप फिक्सर की मदद से मेकअप को फिक्स करेंगे। ओफ्रा का हाइलाइटर जो है वो बहुत ही बढ़िया आता है, आप लोग एक बार ट्राई करना। अब मैं पूरे फेस पे मेकअप फिक्सर करके उसे ड्राई कर लूँगी पहले फेस को। फिर उसके बाद मैंने आईब्रो डिफाइन की मदद से
आप लोग ये बात भी याद रखना कि कभी भी ब्लैक आईब्रो डिफाइनर मत यूज़ करना। आप ब्राउन और ब्राउन और लाइट ब्राउन दोनों को मिक्स करके भी कर सकते हो। और जब भी आप लोग ब्रश में लो तो पहले आप लोग बीच से स्टार्ट करो, ताकि जो ज़्यादा प्रोडक्ट हो वो पहले आगे ना लग जाए। इनकी आईब्रो को मैं डिफाइन करके फिर आई शेडो स्टार्ट करूँगी। तो आई शेडो के लिए पहले मैंने लाइट ब्राउन कलर लिया है। आप लोग ये जो आई शेडो है वो एकदम सिंपल है, लेकिन दिखेगा भी इतना सुंदर। लास्ट में मैं आपको लिपस्टिक का शेड दिखाना भूल गई थी, ये क्लिप मुझसे छूट गई थी। अब मैं ऑरेंज को लेके उसके नीचे ही ब्लेंड करूँगी। आई शेडो एकदम सिंपल टेक्निक से है और सिर्फ मैंने 4 कलर को मिक्स करके ये ब्राइडल आई शेडो किया है, क्योंकि मैं स्टूडेंट को बता रही थी कि वह कम वक्त में हम लोग ब्राइडल कैसे रेडी कर सकते हैं। पहले मैं आई शेडो को मरून, ये मैं पीएससी की प्लेट ले रही हूँ। पीएससी की प्लेट में से मैंने मैरून शेड को लिया है, उसको मैं एप्लीकेशन करके फिर उसे ब्लेंड कर दूंगी। आप लोग आई शेडो में ये बात खास ध्यान रखना कि आपका आई शेडो ब्लेंडेड होना चाहिए। फिर मैंने पीएससी के ही गोल्डन शेड को लगा दिया है। अब जो हमने आईब्रो डिफाइन किया था उसके नीचे मैं हाइलाइटर सिल्वर कलर का लगा रही हूँ। ये पूरा वीडियो हमने जब पूरा मेकअप किया तो लाइट नहीं थी, तो ये भी थोड़ा सा आपको मतलब दिखने में थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम हो सकता है। अब मैं आईबॉल के नीचे भी जो शेड हमने ऊपर लगाया है मैरून और गोल्ड, वो मैं लगा रही हूँ। उसके बाद मैं इंग्लोट का जेल लाइनर लगाऊंगी। मस्करा मैंने आईब्रो के ऊपर लगाया है क्योंकि पाउडर बहुत ज़्यादा दिख रहा था आईब्रो डिफाइन करने के बाद भी। इंग्लोट का जेल लाइनर मैं पहले हाथ पे लेके फिर एप्लीकेशन करूँगी आइज़ पे, और आइज़ के नीचे भी मैं एप्लीकेशन करूँगी जेल आई लाइनर का। हाँ, और एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने शेड के नंबर इसलिए नहीं बोले हैं क्योंकि सबकी स्किन अलग अलग होती है। तो आप जो मैंने समझाया उस तरीके से आप मेकअप करोगे तो कभी भी आपका मेकअप ग्रे नहीं होगा और काला नहीं होगा। जिनकी जैसी स्किन है उनके हिसाब से अलग अलग कंसीलर के शेड होते हैं, अलग अलग फाउंडेशन के शेड होते हैं। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि न्यूट्रलाइज करते वक्त आपको एक टोन डार्कर लेना है, और जब भी आप फाउंडेशन चूज़ करो तो 2 फाउंडेशन मिक्स करके आप उनकी स्किन से सिर्फ एक ही टोन फेयर बनाओ, क्योंकि आजकल किसी को भी ज़्यादा ओवर मेकअप पसंद नहीं है, सबको लाइट मेकअप ही पसंद है। अब मैं आईलैशेस पहले लगा के क्लाइंट को, मेरी स्टूडेंट ही थी ये, उनको दिखा रही हूँ कि उनको कंफर्टेबल है ना इतनी आईलैशेस। फिर मैं आईलैशेस पीएससी का आईलैशेस ग्लू ले रही हूँ, उसको मैंने आईलैशेस पे लगा के फिर आईलाइनर पे भी लगा दिया, जहाँ पे हमने आईलाइनर एप्लीकेशन की थी वहाँ पे भी। अब मैं आईलैशेस को फिक्स कर रही हूँ। थोड़ी देर हम लोग फिक्स हो जाएगी, उसके बाद जो हमें ये ब्लू शेड दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। लास्ट में मैं आपको लिपस्टिक का दिखाना भूल गई थी, उसके लिए सॉरी। लिपस्टिक मैंने चॉकलेट ब्राउन कलर लिया था। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कहीं बोलने में कोई चूक हो जाएगी तो मुझे माफ़ करना।